Hello, Bacho. Let's read this question. And the question says depositive zinc exhibits paramagnetism due to loss of two electrons from 3D orbitals of neutral atom. तो यहाँ पर बोला है बच्चों डिपोजिटिव जिंक मतलब जो Zn2 प्लस है वो पैरामैग्नेटिज्म शो करता है। क्यों? क्योंकि Zn2 प्लस जो 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है जिंक की उसमें 3D ऑर्बिटल से दो इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये स्टेटमेंट के बारे में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट तो बच्चों सबसे पहले आता है की कंसेप्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या आता है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो जिंक है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 3d10 4s2। बच्चों एक बात नोटिस करिए कि 4s की फिलिंग पहले होती है, पहले 4s फिल होता है 4s2 में, फिर 3d में फिलिंग स्टार्ट होती है। बट जैसे ही d सबशेल में इलेक्ट्रॉन ऐड होने स्टार्ट होता है, d अंदर की तरफ मतलब पहले s अंदर था, बट जैसे ही d सबशेल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग स्टार्ट होती है, d अंदर की तरफ पेनिट्रेट। जब ये अंदर की तरफ पेनिट्रेट होता है इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होता है, जैसे Zn से Zn2 प्लस पे जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन रिमूव 4s से होगा ना कि 3d से। ठीक है बच्चों? तो फाइनली जो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन बचेगी वो क्या बचेगी? आर्गन 4s से तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और बचेगा 3d10। 3d10 मतलब इसको एक बार फिलिंग करके देख लेते हैं। फिलिंग करेंगे तो यहाँ पर आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये पैरामैग्नेटिक कैसे होगा? ठीक है। जो पैरामैग्नेटिज्म है वो कब शो होती है? देखिए पैरामैग्नेटिज्म के लिए पैरामैग्नेटिज्म के लिए कंडीशन होती है presence of presence of at least presence of at least one unpaired at least one unpaired electron। तो ये पैरामैग्नेटिक तो नहीं हो गया नेचर में। क्यों? क्योंकि सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डायमैग्नेटिक। क्योंकि डायमैग्नेटिज्म के लिए कंडीशन होती है ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और सारे के सारे क्या है हमारे? पेयर्ड है। तो ये क्या शो करेगा? डायमैग्नेटिज्म शो करने वाला है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई? फॉल्स हो गई। और फॉल्स होने का रीजन आपको पता चल ही चुका है। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।